सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आज कारोबारी जो सरगर्मी रही स्टॉक एक्सचेंज में वो खासी बेहतर रही और आज इंडेक्स में इजाफा हुआ 56 पॉइंट्स का, जिसके बाद 72,600 से ज़ायद की सतह पर इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। तो अभी भी 72,000 से ऊपर ये इंडेक्स मौजूद है, जो कि मार्केट में एक अच्छी पेशरफ का सबूत है। अब आगे आने वाले दिनों में जब बेहतर माशी खबरें पाकिस्तान के लिए इस वक्त सामने आने जा रही हैं, पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम फाइनलाइज करने जा रहा है, उसका इनिशिएटिव अभी लेना है, वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान का एक बेहतर मुआहदा हुआ है और फिर कुछ कर्जे ऐसे हैं जिनको रोल ओवर्स कराना है, आगे मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कमी होती है तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये मिलकर किस हद तक मार्केट पर असरअंदाज हो सकती हैं और कितने पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर आने वाले दिनों में इसके क्रिएट होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मिंती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ कमोडिटीज़ के। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते हमने देखा कि ओवरऑल मजमूई तौर पर सूरत हाल खासी बेहतर रही है, मार्केट एक पॉजिटिव जोन में चल रही है, आज भी चंद एक पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो आने वाले चंद एक दिनों में आप कुछ मजीद ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल, क्योंकि ये तो अभी IMF प्रोग्राम के अंदर अब ये टॉक्स जो हैं ये मंथ में शुरू हो जाएंगी, जिसके मुस्बत पहलू जो है वो सामने आएंगे। भी बजट जो है एक अनसर्टेनिटी सी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो PSDP की जो अब इस वक्त जो सूरत हाल होगी, अब वो आगे क्या होती है। कुछ पॉलिटिकल नॉइज ने इस वीक इम्पैक्ट किया, लेकिन बहरहाल अब ये May 9 जब खत्म हो रहा है तो हमने देखा कि ये अब आगे जाकर जो है जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अगर कंट्रोल होता है तो आगे IMF और बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन होगी। स्पेशली गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट्स होंगे PSDP के, उसको लेके नेचुरली जो है हमें नज़र आ रहा है कि सीमेंट जो सेक्टर है या दूसर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसा सब ये अब जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला मामला है अभी ये 1.5 महीने के लिए टल गया, इसमें कमी होती तो मार्केट एक मजीद पॉजिटिव जोन में दाखिल होती, लेकिन अब इस 1.5 माह में क्या इस इंडेक्स को आप मजीद ऊपर जाता देख रहे हैं? जो चंद एक सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस पहले ही बेहतर है, क्या वो मजीद बेहतर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, ये इन्फ्लेशन जो है, चूंकि हमें नजर आ रहा है कि वीट की प्राइसेस के अंदर भी कमी हुई है और फिर लोकली या इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसके अंदर काफी ज्यादा जो है कमी होती जा रही है, जिसमें अब इन्फ्लेशन 17% तक तो आ गया है। अगला इन्फ्लेशन 15% पर जाएगा जब पॉलिसी अनाउंसमेंट और ये जो पॉलिसी रेट है उसका डिफरेंस, कोई रियल इंटरेस्ट रेट 7% तक डिफरेंस आ जाएगा। तो बहुत एक उम्दा स्पेकुलेशन जो है वो इस मंथ के अंदर एंड में जो है वो पॉलिसी अनाउंसमेंट जब होगा, मोस्ट प्रॉब्ली उसका जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव देखा जाएगा। आइडियली उस पर ही स्पेकुलेशन होगी कि आगे पॉलिसी रेट के अंदर मेजर जो है वो कमी देखी जा सकती है। और साथ में ये भी है कि बजट से पहले जो है कुछ अनाउंसमेंट होंगे जिसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर की जो स्पेशली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो सामने आएंगे। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर काफी ज्यादा मुस्बत देख रहे हैं पाक IMF टॉक्स को। इसका आउटकम ये भी होगा कि रुपी स्टेबिलिटी भी होगी, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है इनके साथ मुश्किल है कि SIFC की जो कमिटमेंट्स हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड, और जो MBS की विजिट है जो सऊदी किंग की वो भी इसी माह जो है मुतवक्के है, जिस पे स्पेकुलेशन है कि रिकोटेक की जो तो ऐसा इस महीने के तो सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन अगले महीने जब बजट बिल्कुल सर पर होगा तो बजट से पहले क्या कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है? इस तरह की कोई रूटीन हर साल बजट से पहले रहती है कि मार्केट में फिर वक्ती तौर पर ही सही लेकिन थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए? देखिए, सपोर्ट तो मार्केट में आ गया है, पॉलिटिकल नॉइज कम भी है, तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड स्पेकुलेशन जो है वो सऊदी इन्वेस्टमेंट की होगी और फिर इसके बाद जो है वो हमें बजट के जो नुकात सामने आएंगे, पाक IMF टॉक्स के जो आउटकम है वो सामने आएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के फॉर्म में, यही मांग में जो है कुछ डिसीजंस लेंगे, जैसे PIA की भी फरोख्त की जो डिसीजन लिए जाएंगे। तो आई थिंक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए भी काफी मुस्बत महीना है। साथ में जो है वो पॉलिसी रेट की कटौती की भी जो है वो जो है वो चांसेस बढ़े हुए हैं। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें अगर आप कंबाइन करें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव बहुत मुस्बत है। बट इसके अंदर एक खतरात हमें ये बिल्कुल है कि जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से तमाम जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, उसमें प्रेशर देखा जा रहा है। इजराइल के तनाज़ुरात हैं। और ऐसा अब ये तो अभी हम उस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान की टॉक्स बड़ी पॉजिटिव रहेंगी, पाकिस्तान कन्विंस करने में IMF को कामयाब हो जाएगा, बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम आगे चल पड़ेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिले होता है या कुछ IMF की शराइत ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के लिए पूरी करना मुश्किल होती हैं, और अगर ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है मामला, तो उसके फिर कुछ इफेक्ट्स क्या मार्केट पर डेवलप हो सकते हैं?
دیکھیں اس وقت تو مارکیٹ کے اندر بالکل ہی ایکسپیکٹڈ کہ جو ایز آئی ایم ایف سیز وہی چیزیں ہونی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پروگرام کی جو سکسیس تھی وہ اسی بیسس پہ تھی کہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ ہم نے ایز این اکنامک فرنٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو اسی طریقے سے ایز جی احسن صاحب کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کی آواز صحیح طور پر ناظرین تک جا سکے. بڑی اہم بات احسن صاحب اس وقت کر رہے تھے کہ جتنے بھی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں ان کے مارکیٹ پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس میں سعودی عرب سے ہونے والی سرمایہ کاری بھی ہے. خاص طور پر یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ محمد بن سلمان کو بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور اسی دورے میں پھر جو سعودی سرمایہ کاری کا والیوم ہے اور جو مختلف شعبے ہیں اس کو طے کیا جائے گا اور اس کو ایک حتمی شکل دی جائے گی. پھر اسی مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کی جو گفتگو ہے وہ شروع ہو جائے گی. احسن مہنتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا انہیں سے ہم مزید بات کریں گے. تو احسن صاحب اپنا نقطہ بھی مکمل کر لیجئے گا اور پھر چلیں. احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ احسن مہنتی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اہم موضوعات پر بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.